मुझे 4 महीनों से मानदेय नहीं मिल रहा है और मैं कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दे चुकी हूँ, सीओ साहब को भी ज्ञापन दे चुकी हूँ और डीपीएम सर को भी मैंने ज्ञापन दिया। जब भी मैं सीएलएफ ऑफिस जाती हूँ तो मुझे चेक वो सीएलएफ ऑफिस बंद मिलता है, अगर खुला मिला है तो भी वो मुझे चेक नहीं दे रहे। 1 घंटे से मुझे बिठा कर रखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं DJKS न्यूज। खबर पीलीबंगा ब्लॉक के डबली मौलवी से है, जहां अन्नपूर्णा रसोई का भुगतान नहीं होने से रसोई बंद होने के कगार पर है। बार बार जिला कलेक्टर, जिला कार्यकारी अधिकारी से लेकर जिला परियोजना अधिकारी को अवगत करवाने के बावजूद भी भुगतान नहीं होने से रसोई संचालिका दर दर की ठोकरें खाने पर विवश है। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। देश में ग्रामीण महिला को संबल देने और सशक्त आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में चलाए गए केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट राजीविका मिशन की इस अम्ब्रेला योजना श्री अन्नपूर्णा रसोई से ऐसे में कैसे महिलाएं आत्मनिर्भर बन पाएगी। महंगाई के दौर में अगर बात करें, एक माह का सामान्य आदमी के लिए घर खर्च चलाना मुश्किल है, वहां बिना भुगतान 4-4 माह तक सार्वजनिक रूप से कोई कैसे रसोई का संचालन कर पाएगा। एक कहावत है, बाढ़ जब खेत खाए तो कैसे खेत हो हरा वाली कहावत डबली वास मौलवी में संचालित रसोई घर पर खरी उतर रही है। जिला परिषद द्वारा राजीविका CLF से अनुबंध कर संचालन के लिए दी गई रसोई का भुगतान आने के बाद भी CLF व परियोजना के ब्लॉक लेवल पर भुगतान में जानबूझकर देरी करना परियोजना के ब्लॉक अधिकारियों की कार्यशैली को संदेह के कटघरे में खड़ा करती है। ब्लॉक परियोजना अधिकारी लवप्रीत सिंह ने गत 30 जनवरी को हस्तक्षेप कर भुगतान करवाया और उसमें भी करीब 1.5 माह के भुगतान को बाद में करने को कहकर रसोई संचालिका को टरका दिया। पुनः जब भुगतान आया तो साहब मेले की तैयारी में व्यस्त रहे। फिर मेले की थकान दूर करने में और रसोई संचालिका भुगतान के लिए कभी जिला कलेक्टर, कभी जिला परिषद के दरवाजों पर दर दर भटकती रही। इसका आशय यही निकला कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन 2047 को उनके ही विभागीय कर्मचारी विजन को कंफ्यूजन बनाने में लगे हुए हैं। ऐसे में कैसे विजन 2047 के भारत की महिलाएं सशक्त होगी? क्या केंद्र व राज्य सरकार मामले में संज्ञान लेकर जिले की राजीविका परियोजना की जांच करेगी और केंद्र की इस अम्ब्रेला योजना में व्याप्त अनियमितताओं पर संज्ञान लेकर दोषी कार्मिकों पर कार्रवाई करेगी? जवाब अभी भविष्य की गर्भ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, JKS न्यूज, हनुमानगढ़। मुझे 4 महीनों से मानदेय नहीं मिल रहा है और मैं कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दे चुकी हूँ, सीओ साहब को भी ज्ञापन दे चुकी हूँ और डीपीएम सर को भी मैंने ज्ञापन दिया। तब डीपीएम सर बोल रहे हैं भी आप CLF ऑफिस जाओ और आपको चेक मिल जाएगा। जब भी मैं CLF ऑफिस जाती हूँ तो मुझे चेक वो CLF ऑफिस बंद मिलता है, अगर खुला मिला है तो भी वो मुझे चेक नहीं दे रहे। 1 घंटे से मुझे बिठा कर रखा और मुझे कटौती के बारे में बोला। मैंने कहा भी कटौती मुझे लिखित में दे दो। अध्यक्ष बोल रही है कि हमारे पास चेक नहीं, हम आपको पेमेंट नहीं देंगे। और मेरी रसोई अब बंद होने के कगार पर है, क्योंकि मुझे CLF वालों ने मुझे भुगतान नहीं दिया है और लकड़ी वाले ने लकड़ी देने से मना कर दिया, राशन वालों ने राशन देने से मना कर दिया और जो मेरे कार्यकर्ती है जो उनको भी पेमेंट नहीं मिल रही, वो भी वहाँ आने से मना कर रही भी हम रसोई में कार्य नहीं करेंगे। और मुझे CLF की तरफ से बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है और बार बार CLF वाले बोल रहे हैं कि हम आपसे रसोई से हटा देंगे अगर आप हमें चेक के बारे में बोलोगे तो। और CLF की जांच हो, जो CLF ने गड़बड़ी की है उस CLF को हटाया जाए। कुछ दिन पहले जो श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना है, भारत सरकार की, राजस्थान सरकार की योजना, तो उसकी जो पेमेंट है वो रिलीज हुई थी। हालांकि पेमेंट पहले ही कुछ डिले कर दिए 3-4 महीने, तो वो पेमेंट जो है CLF की तरफ से अन्नपूर्णा रसोई को भुगतान नहीं किया गया, ऐसी जो सूचना मिली थी, ऐसी शिकायत हुई थी। तो उसके बारे में आज यहाँ CLF ऑफिस में आके जांच की गई थी। तो कल भी कुछ जांच पड़ताल की गई, तो इनका ये पाया गया कि इनके थोड़ा हिसाब, अपना जो पूर्व में ऋण लिया गया था तो उसका कुछ लेन देन बाकी था, तो उस हिसाब से तो उसका हिसाब करवा के आज जो पेमेंट इनकी अन्नपूर्णा रसोई की थी पिछले 2 महीने की, तो वो हिसाब करवा के, इनका क्लियर करवा के और वो पिछले महीने की पेमेंट जो है वो क्लियर करवा
अभी 3-4 महीने के पेंडिंग है। इसमें सर हमारा वो नहीं है, हमारी सीएलएफ के लेवल पे जो है वो हर महीने के महीने बिल जनरेट करके जिला परिषद को भेज दिए जाते हैं वीडियो साहब के थ्रू। तो जैसमिन के थ्रू जिला परिषद को भेज देते हैं। ये राज्य स्तर का मामला है, तो राज्य स्तर से इसकी पेमेंट ही ले चलेंगे। तो इस वजह से जो पेमेंट है सर आज से सीएल जो इसके सेरफ अकाउंट की जांच की गई 7-8 में से क्या पाया गया, कोई अतिरिक्त मद से भी थोड़ा सीखा नहीं, अतिरिक्त रूप से तो कुछ ऐसा नहीं पाया गया है। तो बाकी जो है पिछले जो स्टार्टिंग में 2 महीनों की है उसकी जांच अभी पेंडिंग है। वो भी उसकी जांच है जो अकाउंट डिपार्टमेंट की तरफ से कर ली जाएगी। तो वो उसके बाद पेमेंट अगर कुछ उन 2 महीनों का कुछ लेन देन निकलता है तो वो भुगतान बाद में करते हैं। जैसे सीएलएफ के द्वारा है तो यहाँ पे क्या सोचना है? नहीं, वो हिसाब कर दिया जाएगा। वो तो पूरा का सारा हिसाब कर दिया जाएगा। तो पहले कुछ 2% काट लिया गया था, वो जानकारी के अभाव में सीएलएफ के द्वारा काट लिया गया था, क्योंकि कई जगह कई जिलों में 2% काटा जाता है, लेकिन पीलीभंगा की जो भी जितनी भी सुइयां में 1% का ही रखा गया है सभी का। तो वो जितना भी कुछ कई जगह 2% काटा गया, वो कुछ 8,000 रुपए थे। तो वो जो 1.5 महीने की पेमेंट है उसके साथ में वो उसका भुगतान करती है। इसका सब जैसे प्रॉपर हिसाब है, जैसे अभी देखा गया था इनको द्वारा जैसे फरले में किए गए, ये साहब फरले में किया जाएगा जब एक अकाउंट द्वारा किया जाएगा? नहीं, फरले में नहीं किया जाता है। जो सीएलएफ से भुगतान किया जाता है वो भुगतान सीएलएफ से बाय चेक उनको किया जाता है। पूर्व में भी जो पहले इनके द्वारा जो ग्राम संगठन से ऋण लिया गया है वो कुछ कैश में किया गया है, क्योंकि ग्राम संगठन से जो है वो ट्रांजेक्शन कुछ कैश में हो जाता है, वहां से कैश में ट्रांजेक्शन लिया गया, वो चीज होती है। लेकिन जो सीएलएफ लेवल से है वो सीएलएफ लेवल से बाय चेक ही जो भुगतान किया गया या ट्रांसफर करवा के किया। सरकार के द्वारा चलाई गई बहुत ही अच्छी स्कीम है, जिसके द्वारा हमारी ग्रामीण एरिया की जो महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर हो भी रही है। सरकार समय समय को फंडिंग करती है। पहले एसएचजी जो समूह बना जाते हैं महिलाओं के, फिर महिलाओं समूह का खाता खोला जाता है, फिर इनको 15,000 की फंडिंग की जाती है ताकि महिलाओं को बचत करने की आदत बने। कुछ तो पैसा इनका खुद का होता है जो इस साप्ताहिक बचत करती है, वो बचत चाहे 10 रुपए की करे चाहे 20 रुपए की करे, कुछ पैसा सरकार के द्वारा दिया जाता है ताकि अपना छोटा कारोबार शुरू करे। क्योंकि अगर शुरू में तो हम बड़ा कारोबार कर नहीं सकते, सरकार यही गाइड करती है कि जो भी काम करो पहले छोटे स्तर पे करो। जैसे अपने कोई बकरी पालन किया, पहले 2 बकरी लेके आई, उसको पाला, अपना जो काम करो बढ़ाया, चाहे वो छोटी मोटी दुकान करे, चाहे वो अपने सिलाई के लिए सिलाई मशीन लेके आए। फिर जब हमारा सब्जी होता है 6 महीने का, तब सरकार इनको देती है 75,000 रुपए, ताकि महिलाएं थोड़े से काम को अपना बढ़ाए ताकि ये और आत्मनिर्भर बने। और राजीविका की वजह से बहुत सारी महिलाएं आत्मनिर्भर हुई भी हैं। जब से ये राजीविका आई है, ये 2013 में आई थी राजस्थान में, उसके बाद जिन महिलाओं ने अपनी जो पढ़ाई से कभी वंचित रह गई या छोटी किसी कारणवश राजीविका में आने के बाद उन्होंने वो दोबारा एजुकेशन में जुड़ी हैं। और पीलीभंगा में तो बहुत सारी महिलाएं हैं जो मतलब कि जिनके बच्चे बड़े बड़े और वो अब बीए कर रही है, लॉ कर रही है, बीएड कर रही है। ये सब किसकी वजह से हुआ है? ये राजीविका की वजह से हुआ है। राजीविका की वजह से महिलाओं में जागरूकता आई है। जो महिला घर पे रहती थी, जिसने कभी बैंक भी नहीं देखा था, अब वो बैंक में जाती है, खुद अपना खाता खुलवा रही है, फिर पर्ची भर रही है, पैसे निकलवा रही है। ये मैं सोचती हूँ बहुत बड़ी क्रांति है जो कि राजीविका की वजह से आई है। और मैं ये चाहती हूँ कि ऐसे ही राजीविका चलती रही और महिलाएं जागरूक होती रहे। और हमारे देश में से जो ये गरीबी मिटाने का ये है, मोदी जी का है ये सपना है, वो साकार होगा। इसमें जो राजीविका है वो विशेष अपना योगदान कर रही है। जो मामला था तो ये इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सर जो ये इंदिरा रसोई का मामला है, रसोईया तो हमारे 5 चल रही है, वैसे जो 4 रसोईया वो बुरे चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में ये जब इनकी जिला से पेमेंट नहीं हुई थी और बाद में पेमेंट इनकी सीएम में आई ना, इन्होंने कुछ मतलब भुगतान उन्होंने कर दिया कैश में, वही दिक्कत थी और कोई बात नहीं थी। जैसे इनकी पेमेंट आती है इनको दी भी जा रही है।